हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू एंड इंस्टॉल करने वाला हूँ लेटेस्ट LB फ़ोन। ये फ़ोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। एंड आपने इस फ़ोन को काफ़ी सारे सर्वर्स में देखा भी होगा बिकॉज इसके जो फीचर्स है वो बहुत सारे हैं। आपको एक बार इसकी वेबसाइट पर स्क्रॉल करके दिखाऊँ तो आपको कुछ ऐसे ऐप्स मिलते हैं जो बेसिक हमें रिक्वायर्ड है हमारे रोल प्ले सर्वर के लिए, जिसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिंडर, टिकटॉक, ये सब आपको मिलता है। इसके अलावा आप इसमें कस्टम ऐप्स भी बना सकते हो। एंड इसमें सबसे जो अच्छा फीचर मैंने देखा एंड आज तक किसी भी और फ़ोन में नहीं देखा वो है इंस्टाग्राम पे लाइव जाने का। मतलब आप अपने फ़ोन से इंस्टा पे लाइव जा सकते हो एंड आपके बाकी प्लेयर्स आपके जो लाइव प्लेयर है उसको देख सकते हैं। सो इसमें ये सब तो है फीचर्स। एंड स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सो सबसे पहले हम कर लेंगे इसको इंस्टॉल। एंड इंस्टॉल करने से पहले आपको मैं एक बार इसकी प्राइसिंग भी दिखा देता। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो पड़ती है अराउंड $100 अगर आप परचेज़ करते हो इसको लाइफ टाइम, एंड $20 अगर आप इसको परचेज़ करते हो मंथली बेसिस पे। सो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप एक बारी इस फ़ोन को टेस्ट ज़रूर करना अपने सर्वर पे, उसके बाद ही लाइफ टाइम अगर आप लेना चाहते हो तो आप लेना। सो ये तो थी प्राइसिंग। तो अब चलते हैं हम इसकी इंस्टॉलेशन पे। सो यहाँ पे आ जाती है सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है। सो यहाँ पे ये अगर आपके सर्वर में MySQL है तो ये नहीं वर्क करेगा, ये वर्क करेगा सिर्फ MariaDB पे। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये दोनों चीज़ सेम ही होती है, बट एक हद तक सेम है, बट MariaDB है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ SQL। सो ये चीज़ है। एंड अगर आपको कन्वर्ट करना है, बहुत ईजी है कन्वर्ट करना। आप अपने जो डेटाबेस है उसको एक्सपोर्ट करके MariaDB सर्वर इंस्टॉल करके आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे तो ये चीज़ थी, ये मेरे पास है, मैंने पहले ही किया हुआ है। इसके अलावा और कुछ हमें करना है वो है लोफ-लिब। तो यहाँ पे जो इसके डेवलपर है लोफ, उन्होंने यहाँ पे इसकी एक लाइब्रेरी बनाई है, तो मैं इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड हो गया। एंड इसके अलावा और क्या चाहिए, MySQL रैपर जो कि है Aux MySQL। अगर आपके पास क्यूबी कोर सर्वर है तो इसमें आपको ये मिलेगा। बाकी अगर कोई और रैपर भी आप यूज़ करते हो तो वो नॉर्मली वर्क यहाँ पे करेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये डाउनलोड कर लिया लोफ-लिब। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी एंड इसको पेस्ट करता हूँ मेरे सर्वर में। यहाँ पे आ गया मैं रिसोर्स में एंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है एक्सट्रैक्ट एंड इसको मैं कर दूंगा यहाँ से रीनेम, कुछ ऐसे। इसके बाद जब आप ये फ़ोन को परचेज़ करते हो आपको यहाँ पे मिलेगी दो फाइल्स, एक है LB फ़ोन की फ़ाइल और एक है इसकी प्रॉप फाइल। जो आप जैसे फ़ोन हाथ में लोगे बाकी प्लेयर्स को वो एज अ आईफोन शो होगा। सो इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट अपने सर्वर में। मैं आ जाऊँगा यहाँ पे वापस फाइल्स में, रिसोर्सेस, एंड यहाँ पे मैंने फ़ोन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एंड वापस आ जाता हूँ मैं बैक प्रॉप फाइल के लिए। सो इसको भी मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और पेस्ट। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो चुकी है। एंड अब आ जाते हैं हम इसकी इंस्टॉलेशन पे कि हमें और क्या क्या करना है इसके अंदर। सो अगर आपका सर्वर है, सोचो ESX, क्यूबी कोर, या फिर आपका कोई स्टैंड अलोन सर्वर है एंड या फिर आपका कोई कस्टम फ्रेमवर्क है, ये फ़ोन सब में वर्क करेगा। इसके अंदर सारी कंपैटिबिलिटी है सबके लिए। तो आ जाते हैं इसकी कॉन्फ़िग फाइल में एंड आपको मैं इसकी एक बार कॉन्फ़िग लुआ भी शो कर देता हूँ। सो ऐसी है कुछ इसकी कॉन्फ़िग फाइल। यहाँ पे सबसे पहले ये मेरे को फ्रेमवर्क ही पूछता है। सो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा क्यूबी कोर सर्वर एंड बहुत अच्छा चल रहा है। एंड मैं प्रीफर करूँगा आपको भी आप क्यूबी ही यूज़ करो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे आके बोलता है कि आपके पास आइटम कौन सी है, तो ये है फ़ोन। अगर आप कोई और आइटम यूज़ करते हो फ़ोन के लिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको यूनिक आइटम रखनी है तो आप उसको यूनिक भी रख सकते हो, बट यहाँ पे आपको थोड़े बहुत और चेंजेस भी करने पड़ेंगे अपने सर्वर में। एंड यूनिक का मतलब ऐसा है कि सोचो आपके प्लेयर के पास एक फ़ोन है, अगर वो फ़ोन किसी और प्लेयर को दे तो वो फ़ोन भी चला जाएगा एंड उस प्लेयर का जो नंबर है वो भी उस फ़ोन में ही वर्क करेगा। तो ये एज अ यूनिक आइटम ऐसी चीज़ वर्क करती है। सो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ नहीं रखनी बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये चीज़। सो यहाँ पे मैं सिंपल रखता हूँ एंड इसके आगे आ जाता हूँ कॉन्फ़िग आइटम है मेरे पे, जो आइटम इन्वेंट्री है वो है मेरे पे क्यूबी इन्वेंट्री। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं डायनेमिक आइलैंड। सो हमारे आईफोन 14 में आपने देखा होगा कि डायनेमिक आइलैंड आया है, तो हमने उसको इनेबल रखा है जिससे पूरा आईफोन 14 का इंटरफेस आए। उसके बाद नीचे आ जाएंगे वाइट लिस्टेड ऐप, ब्लैक लिस्टेड ऐप। आपको जो शो करने हैं वो आप यहाँ से शो कर सकते हो, बट आपको ये ऐप्स खुद से बनाने पड़ेंगे एंड उसके बाद आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी कंपनीज़। इसके अंदर एक कंपनीज़ का ऐप है एंड उसके अंदर आप कंपनीज़ भी मैनेज कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक पुलिस यहाँ पे है। अगर आपको कुछ और डालना है तो आप इसको इस सेम ब्लॉक को कॉपी करके पेस्ट करो एंड उसमें चेंजेस करो अपने हिसाब से। यहाँ पे ऐसा है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं
कंपनी कॉन्टैक्ट आपको कुछ यहाँ पे डालना हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंपनी मैनेजमेंट। तो आप सारे एक्शंस जो आप अपने बॉस मेन्यू से करते हो वो आप यहीं से कर सकते हो, मतलब हायर, फायर, प्रमोट, विड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी, वो सब एज अ बॉस आप कर सकते हो। कुछ कस्टम ऐप आप डालते हो तो आप यहाँ से डाल सकते हो। वैलेट सर्विस आपको इनेबल करनी है तो आप वो भी इनेबल कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है हाउस स्क्रिप्ट। सो ये अभी सिर्फ लोफ हाउसिंग ही सपोर्ट कर रहा है, बाकी और कोई स्क्रिप्ट अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, बट इन फ्यूचर अपडेट आ जाएगा बाकी हाउसिंग के लिए भी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे वॉइस सिस्टम है, हमारे पास PMA है। अगर आप कोई और वॉइस सिस्टम यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, यहाँ पे दिखा भी रखा है कि कौन कौन से वॉइस सिस्टम यहाँ पे सपोर्टेड हैं। उसके बाद आ जाते हैं और आगे, तो वॉइस हियर नियर बाय, मतलब कोई बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ आसपास के प्लेयर्स को आ जाएगी, तो वो सब है थोड़ी रियलिस्टिक रोल प्ले यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, एंड ये है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फ़िग लोकेशंस, और इसके अंदर हमें मिलता है यहाँ पे पोजीशंस। सो आपको मैं थोड़ा इजीली समझा दूँ कि हमारे जो इस फ़ोन के अंदर हमें एक ऐप मिलता है मैप्स के नाम का। उसके अंदर आपका GTA का मैप है, आपका प्लेयर जहाँ जहाँ जाता है उस मैप के अंदर भी प्लेयर वहाँ वहाँ जाएगा, एंड उसके अंदर आपको इस जगह की लोकेशन दिखेगी, मतलब मैप के अंदर आपको दिखेगी। एक नॉर्मली आपको होता तो गूगल मैप है, उसके अंदर आप कोई भी बिल्डिंग यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि ये इस बिज़नेस की है, एंड वहाँ तक आप जा सकते हो। सिंपली ये चीज़ थी। इसके बाद आ जाती है लोकेल्स, आप ये सब सेट कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं की बाइंड्स एंड ये सब। सो आपको जैसे जैसे क्या क्या सेट करना है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट है, ईमेल डोमेन भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ yuvraj.com, एंड यहाँ पे मैंने ये कर दिया। इसके अलावा आप बैटरी सिस्टम रख सकते हो, आप फ़ोन कैसे चार्ज करवाना है वो सब भी आप रख सकते हो, आपको कैसे कैसे करना है। ट्विटर ट्रेंडिंग मिल जाता है हमें। एंड नीचे आके यहाँ पे है की बाइंड्स। अब की बाइंड्स के अंदर मैं इनेबल कर देता हूँ, सबसे पहले फ़ोन मेरा ओपन होना चाहिए M से, जिससे बाद में मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए, वरना की बाइंड सेट हो जाता है तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा अपने 5M से ही। सो ये सब है। एंड नीचे चलते हैं, आ जाता है बाकी अपलोड मेथड। यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम पीछे, एंड अब आ जाते हैं हम इसमें बैक LB फ़ोन में, और चलते हैं इसके सर्वर वाली फाइल में। एंड इसके बाद हमें आना है API keys.lua। अब इस फाइल के अंदर हमें डालने हैं हमारे डिस्कॉर्ड वेबबुक्स, जिससे क्या होगा, कोई भी इमेज हमारे प्लेयर शेयर कर पाए। इसके अलावा हमारे लॉग्स भी यहीं पे आ जाए। तो मैं सबसे पहले एक API की क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से आके। सो यहाँ पे मैं आऊँगा इस चैनल में, एंड यहाँ पे मैं करूँगा एडिट चैनल। उसके बाद आऊँगा मैं इंटीग्रेशन में वेबबुक्स, एंड मैंने ये वेबबुक बनाई हुई थी, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इधर इन सबको एक से ही रिप्लेस कर देता हूँ, कुछ ऐसे। बहुत इजी था इसका इंस्टॉलेशन, एंड यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन एक टाइप से ख़त्म हो चुका है। बट आपको इसके अंदर और सेटिंग्स भी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट पे दिखाऊं तो यहाँ पे इसके सारे एक्सपोर्ट्स, इवेंट्स, कमांड सब कुछ मेंशन्ड है। एंड आपका जो बेसिक, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो QB फ़ोन है उसके अंदर जहाँ जहाँ हमारा मेल ट्रिगर हो रहा है आपको वो सब रिप्लेस करना है, बस मोटा मोटा यही काम है। बट अगर आपको इसमें और कुछ भी फंक्शनैलिटी करनी है तो आप वो सब यहाँ से देख देख के ईजिली कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ कस्टम ऐप के बारे में देखना है तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से इतना ही था, एंड बस अब मेरे को क्या करना है, एक SQL फाइल इसकी एग्जीक्यूट करनी है। सो मैं वो भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो मेरे को आना है यहाँ पे, एंड इसको मैं करूँगा ओपन, एंड इसको कर लूँगा एग्जीक्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को कोई भी एरर नहीं आया, बिकॉज मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था MariaDB यूज़ कर रहा है, बिकॉज MySQL में ना थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है जो यहाँ पे इसके अंदर नहीं मिलते हमको। सो बस यही था। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सेव, एंड आ गया मैं बाहर। और अब मेरे को बस अपनी सर्वर CFG में स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे को बताने कि हमें ये फाइल्स रन करवानी है, जिसका मतलब मेरे को इन सब को इंश्योर करना है। सो यहाँ पे मैंने तीनों फाइल्स यहाँ पे इंश्योर कर दी है। एंड अब सबसे मेन चीज़ कि मेरे को जो हमारा पुराना QB फ़ोन है उसको डिलीट करना है, उसके बाद ही मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ QB के फोल्डर में, एंड ये रहा QB फ़ोन, और इसको मैं कर लेता हूँ सिंपली डिलीट। हमारा सारा काम हो चुका है, और अब चलता हूँ मैं अपने सर्वर में, एंड आपको दिखाता हूँ ये फ़ोन कैसा है, एंड क्या आपको परचेस इसको करना चाहिए या नहीं।
इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर, एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने सर्वर में, एंड आपको सबसे पहले आपको अपनी इन्वेंट्री ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास है फ़ोन की आइटम। मैंने यहाँ पे इसकी इमेज चेंज नहीं करी, ये डिफ़ॉल्ट वाली रही है। सो अब मैं आपको सबसे पहले ओपन करके दिखाता हूँ हमारा फ़ोन, एंड उसका फर्स्ट सेटअप भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने प्रेस किया M, तो यहाँ पे बिल्कुल iPhone 14 जैसा इंटरफेस आ गया हमारे पास। हेलो एंड जितनी लैंग्वेज यहाँ पे हमने डाली हुई है सबसे पहले, एंड वो सारी यहाँ पे हमको एक एक करके शो होगी। सो यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट, एंड लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे पासकोड और फेस ID का ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं एक बार पासकोड नहीं डालता, एंड इसके आगे जाके आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूँगा डार्क थीम एंड सेटअप। यहाँ पे सब कुछ सेटअप हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेटिंग में जाके इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ कुछ ऐसे। और अब वापस चलता हूँ सेटिंग में, और आपको सबसे पहले फेस ID का फीचर इसमें दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को एक बार पासकोड सेट करना है, फॉर एग्जांपल 2580 एंड इसके बाद मैं यहाँ पे फेस ID इनेबल कर सकता हूँ। अब फेस ID में होगा क्या बेसिकली, अगर यहाँ पे आपके पास एक यूनिक आइटम है एज अ फ़ोन, एंड आप अपना ये फ़ोन किसी और को देते हो, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकता, उसको यहाँ पे ID डाल ली है। वेयर एज आपके केस में आप जैसे इस फ़ोन को ओपन करोगे, यह आपके लिए डायरेक्टली अनलॉक हो जाएगा, आपको यहाँ पे कोई भी पासकोड नहीं डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये चीज़ थी हमारी फेस ID की। अब हम चलते हैं आगे, एंड इसके एक बार डिफ़ॉल्ट ऐप्स में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको मेल दिखा देता हूँ। सो मेल में आपको यहाँ पे ID अपने आप नहीं मिलती, आपको यहाँ पे ID बनानी पड़ती है। यहाँ पे आप 2-3 ID भी क्रिएट कर सकते हो, एक आपकी पर्सनल, एक आपकी बिजनेस रोल प्ले सर्वर के अंदर। सो यहाँ पे मैं ID क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, एंड पासवर्ड भी टेस्ट, एंड क्रिएट ईमेल, एंड ये हो गया। आपको लॉग आउट करके कोई और ID चलानी है, वो आप यहीं से चला सकते हो। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं वापस, एंड अब हम चलते हैं आगे सर्विसेज में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही जॉब डाली हुई यहाँ पे पुलिस जॉब, तो यहाँ पे वही शो करेगी, एंड वो भी तब करेगी जब हम ऑन ड्यूटी होंगे, एंड यहाँ पे वो शो करेगा कि यहाँ पे कोई कॉप है सर्वर में। सो एक बार मैं अपनी पुलिस की जॉब सेट करता हूँ, एंड उसके बाद आपको दिखाते हैं ये हमें कैसे दिखता है। तो वो होगा सेट जॉब ID 1 पुलिस, एंड ग्रेड कर दूँगा मैं 4, जो कि होगा बॉस का। अब वापस मैं फ़ोन को ओपन करता हूँ, एंड आपने देखा यहाँ पे मेरा जो लॉक है इसने नहीं मांगा। एंड अब मैं एक बारी होम पे आता हूँ, एंड वापस सर्विसेज में जाता हूँ, एंड यहाँ पे अगर आप अब यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे मैं हायर कर सकता हूँ एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे अपना जो बिज़नेस मैनेज कर सकता हूँ, उसके जो फंड्स हैं वो भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी भी यहीं से जा सकता हूँ। उसके अलावा अगर कोई बिज़नेस को मैसेज करता है, फॉर एग्जांपल पुलिस को कोई यहाँ से मैसेज करता है, एंड बेसिकली आपके पास कोई और जॉब है, फॉर एग्जांपल ऊवू कैफ़े, उसके एम्प्लॉयज़ को कोई मैसेज करता है, तो वो यहाँ पे शो होता है। सो यहाँ पे ये था सर्विसेज का ऐप, एंड इसके बाद आ जाते हैं हम मैप्स में। मैप्स में मैंने आपको जस्ट दिखाया था, यहाँ पे पुलिस मेंशन्ड है, तो यहाँ पे पुलिस का जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एक अलग आइकन दिख रहा है, एंड वहाँ से आप देख सकते हो मैप के अंदर। एंड अगर आप मैं अगर जूम आउट करके यहाँ पे जूम करूँ, तो ये रियल टाइप में अपडेट हो रहा है कि मेरा प्लेयर कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ये बहुत बढ़िया फीचर लगा मेरे को इस फ़ोन में, इस मैप्स के ऐप का। एंड इसके बाद हम चलते हैं तो फिर आ जाता है हमारा गैराज का ऐप। ये भी डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे मैंने अभी कोई व्हीकल परचेज़ नहीं करी हुई, सो आपको एक बारी मैं व्हीकल परचेज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी व्हीकल स्पॉन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कार, एंड इस C3, एंड इसको एक बार मैं गैराज के अंदर स्टोर करके दिखाता हूँ। एक बार बिना स्टोर करे भी दिखाता हूँ कि आपको कैसा दिखता है। बट जैसे है कि मैं इसको एज ए एडमिन कार करूँगा, तो मेरे को फर्स्ट टाइम इसको स्टोर करना ही पड़ेगा, एडमिन कार, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे स्टोर। सो अब आपको एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे व्हीकल मेरी शो हो रही है कि नहीं। सो यहाँ पे ये रही मेरी व्हीकल, बट मैं इस गाड़ी को फ़ोन के थ्रू मंगवाऊँगा। तो उसके लिए क्या करना है, मेरे को माई कार्स में जाना है, वापस गैराज में आया, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, समन करूँगा अपनी व्हीकल को। यहाँ पे 100 रुपीज़ डिडक्ट होंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी व्हीकल वो रही, एंड वो थोड़ी देर में वहाँ से घूम के आ जाएगी मेरे पास, एंड उसकी कीज़ भी मेरे को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सो यहाँ पे ड्राइवर ले आया मेरे लिए व्हीकल, एंड मैं इसमें बैठ के कहीं भी जा सकता हूँ अब। एंड अगर आपकी व्हीकल बाहर है, सो आपको क्या शो करेगा, इट्स आउट, जिससे आप इसको नहीं मंगवा पाओगे। बट आप एक वे पॉइंट सेट कर सकते हो अपनी व्हीकल के लिए। सो यहाँ पे ये था हमारा व्हीकल वाला
सिस्टम। सो चलते हम आगे एंड बाकी ऐप्स भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगला जो ऐप है वो है यहाँ पे नोट्स का। यहाँ पे नोट्स का बेसिक ऐप है, नोट टेकिंग नोट मेकिंग वाला जो ऐप होता है हमारे पास आईफोन में, वही सेम डिफ़ॉल्ट उसी इंटरफेस के साथ हमें मिलता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको बेसिक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक करके एंड इसके अंदर भी आपको दिखा देता हूँ कि आप इसमें वीडियो कैसे बना सकते हो। सो यहाँ पे चलते हैं हम कैमरा में एंड सबसे पहले मैं एक सेल्फी क्लिक करता हूँ यहाँ से एंड अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो यहाँ पे मैं कैमरा एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। सो मैं एक ये वाली पिक्चर क्लिक करता हूँ, ये मेरे डिस्कॉर्ड पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। एक लैंडस्केप में पिक्चर क्लिक करता हूँ एंड अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो एंड इसमें आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी एंड अगर आप चलते चलते वीडियो बनाना चाहते हो सो ये वो भी कर पाएगा। आपको मैं एक बारी करके दिखा देता हूँ। सो मैं थोड़ी सी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पुश टू टॉक का बटन प्रेस नहीं करा है जिससे मेरी अभी ऑडियो नहीं आएगी। सो यहाँ पे मैंने सेव किया एंड ये भी अपलोड हो जाएगी डिस्कॉर्ड पे। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो क्या रिकॉर्ड हुआ है। सो यहाँ पे ये रही हमारी वीडियो, ये रही पिक्चर एंड आप इसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हो एंड वॉलपेपर भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपको एक एयर ड्रॉप का भी ऑप्शन मिलेगा जब कोई प्लेयर आपके आसपास होगा तो। सो यहाँ पे ये तो थे देखो बेसिक ऐप्स एंड अब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ बाकी रिक्वायर्ड ऐप्स जो हमारे रोल प्ले के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमें ये ऐप्स मिलते हैं अभी एंड अपडेट में शायद और भी मिल जाए। तो यहाँ पे मैं सारे इंस्टॉल पे लगा देता हूँ कुछ ऐसे। यहाँ पे म्यूज़िक है पहले से तो ये ओपन हो गया था। सो एक एक करके यूज़ करते हैं ऐप। सबसे पहले आ जाता है हमारा टिंडर। टिंडर पे आप डायरेक्टली प्रोफाइल बना सकते हो। यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पे इमेज ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा आपके फ़ोन से। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी डाल देना है, 10 कैरेक्टर्स, कंटिन्यू। इसके बाद आएंगे हम आई एम मेल एंड ये आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया एंड ये जैसा रियल ऐप है एकदम वैसे ही उसकी 1 to 1 आपको कॉपी बताऊँ तो ये आपको वैसे ही दिखेगा। यहाँ पे किसी को लाइक एंड डिसलाइक कर सकते हो। सो ये वो था। इसके बाद आ जाता है हमारा मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस में आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको बेचना है, फॉर एग्जांपल गाड़ी होगी, कोई आइटम होगी, तो आप उसको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बारी टेस्ट, डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट, यहाँ पे उसकी इमेज पोस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप मल्टीपल इमेज डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 इमेज कर दी, प्राइस रख दिया 100 और मैंने कर दी पोस्ट एंड यहाँ पे लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट प्लेस में मेरी आइटम्स को। अब चलते हैं आगे एंड ये होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। सो ये है हमारे पास इंस्टाग्राम का ऐप एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बारी अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये रहा मेरा नाम, इसको मैंने कॉपी कर दिया 3 बार एंड मैंने बना लिया अपना प्रोफाइल। अब ये इंस्टाग्राम ऐप है, ये भी आपको बिल्कुल डिटो वैसे ही दिखेगा जैसा ओरिजिनल रियल लाइफ में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर आप यहाँ पे इमेज पोस्ट कर सकते हो जैसे आप करते हो। आपने पोस्ट करी, यहाँ पे आ गई। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, वो आपको करनी होगी कुछ यहाँ से क्रिएट स्टोरी एंड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करी एंड ये यहाँ पे पोस्ट हो गई। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे लाइव आ सकते हो, गो लाइव कुछ ऐसे एंड आपके बाकी प्लेयर्स देख पाएंगे आपके प्लेयर को लाइव इंस्टाग्राम के ऐप पे ही। उसके अलावा वो यहाँ पे कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा फीचर है एंड आपको इस फ़ोन के अंदर ही मिल रहा है, इसके लिए कुछ अलग पैसे चार्ज नहीं हो रहे, वो बहुत अच्छी बात है। सो आ जाते हैं वापस बैक, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंड इसके अलावा यहाँ पे वो चैट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर भी अगर उनको करनी हो तो। इसके बाद आ जाते हैं आगे, ये है ट्विटर। ये भी वैसे ही 1 to 1 कॉपी। यहाँ पे भी अपना नाम पेस्ट कर देता हूँ, क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पे अगर अपना प्रोफाइल दिखाऊँ तो वो दिखता है मेरे को कुछ ऐसा। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा लूँगा, यहाँ पे मैं बैनर लगा लूँगा एंड सेव। इसके बाद मैं कुछ ट्वीट भी कर देता हूँ, इधर भी पिक्चर या वीडियो में ट्वीट कर सकता हूँ कुछ ऐसे। तो यहाँ पे थी ये। इसके बाद आ जाती है डार्क चैट। यहाँ पे कुछ एनोनिमसली आपको कुछ शेयर करना हो, कुछ लिखना हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये एज अ चैनल क्रिएट होगा एंड यहाँ पे कोई भी चैट कर सकते हैं अगर उसके पास यहाँ पे नेम है। इसके बाद आ जाता है येलो पेजेस। यहाँ पे भी एडवर्टाइज़ करते हैं अपनी सर्विसेज लोग। सो यहाँ पे भी आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, टेस्ट। यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 100 एंड ये कुछ ऐसा हमें विजिबल होगा। सो दोस्तों यही था इसका लास्ट टैप एंड आई गेस ये बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी होगी। एंड एक बार वापस होम पे चलते हैं, आपको यहाँ पे गैलरी दिखा दूँ। अगर आपको यहाँ पे अपने आप के लिए फ़ोटो चाहिए तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, वॉलपेपर लगा सकते हो आप इस फोटो को ईजिली।
एंड ये आपके फ़ोन में लग जाएगी, बट ये रेक्टेंगल आई गेस तो भी नहीं लग रही होगी। सो यहाँ पे यही सब था दोस्तों। एंड यहाँ पे आपको किसी को मैसेज भेजना हो, कॉल करना हो, वो सारा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलता ही है। अगर आपको कॉन्टैक्ट शेयर करना है तो आप यहाँ से iCloud के थ्रू वो भी कर सकते हो। बस आपके फ़ोन में iCloud इनेबल होना चाहिए। सो आई गेस दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये फ़ोन भी आपको यहाँ पे पसंद आया होगा, इसके फ़ीचर आपको अच्छे लगे होंगे। एंड यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे म्यूज़िक ऐप तो आपने दिखाया नहीं, तो यहाँ पे म्यूज़िक ऐप में अभी कुछ डला नहीं हुआ, आपको इसके अंदर म्यूज़िक खुद से डालना है। बिकॉज यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को शायद कॉपीराइट सॉन्ग बजाना पसंद ना आए तो इसलिए आपके पास पूरा राइट है कि आपको क्या म्यूज़िक यहाँ पे डालना है। इसके अलावा यहाँ पे एक वॉलेट ऐप है, उसमें आप पैसे सेंड कर सकते हो, आपके पास उसका नंबर होना चाहिए एंड उसके थ्रू आप सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हो, लाइक पेटीएम एंड गूगल पे। सो दोस्तों यही थी आज की ये वीडियो एंड मैं ट्राई करूँगा आपके लिए कि मैं इसका एक टेस्ट सर्वर लेके आऊँ एज़ वेल एज़ एक एक्सपीरियंस सर्वर लेके आऊँ, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हो इस फ़ोन में, या फिर मेरी कोई भी पास्ट स्क्रिप्ट, कोई भी वीडियो मैंने जो भी रिसोर्स बनाई है, चाहे वो फ्री है चाहे वो पेड है, जिससे आप उसको एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हो एक अपने सर्वर में यूज़ करने से पहले। एंड वापस इस फ़ोन की जो कॉस्ट है वो है $100। सो अगर आपका सर्वर चल रहा है प्रॉफिट में, अच्छा खासा चल रहा है, तो आई गेस आपको इस फ़ोन को परचेज़ कर ही लेना चाहिए। एंड बट अगर आपका सर्वर बिल्कुल नया है सो आपको थोड़ा रुकना चाहिए जब तक आपके पास थोड़े बहुत प्लेयर्स ना आ जाए। सो यही थे दोस्तों मेरे कमेंट्स इस फ़ोन के ऊपर। ये बहुत अच्छा फ़ोन है एंड बाकी आपके ऊपर है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।